हेलो दोस्तों, ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी का पहला लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट के बारे में और इसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो कोई सबसेट रियल नंबर का यस कोई सबसेट है रियल नंबर का, वो किसी रियल नंबर अल्फ़ा के लिए, है ना, किसी रियल नंबर अल्फ़ा के लिए नेबरहुड कब बनेगा। तो इस एस को अल्फ़ा का नेबरहुड बनने के लिए एक इंटरवल आई ऐसा मिलना चाहिए सच दैट जिसमें कि हमारा अल्फ़ा कंटेन हो और ये इंटरवल इस एस में कंटेन हो, तो ये एस इस अल्फ़ा के लिए नेबरहुड का काम करेगा। ओके, तो देखते हैं नोट पॉइंट। उससे पहले एक एग्जांपल का दे देते हैं। जैसे हम एस ले लें, सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, सेट ऑफ इंटीजर की बात करते हैं, तो ये किन पॉइंट का नेबरहुड है उसको पता करते हैं। तो ये नेबरहुड नहीं बनाता है, नॉट नेबरहुड क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि एक इंटीजर ए ले लेते हैं इंटीजर से, तो इसके लिए एक हमको इंटरवल मिलना चाहिए जो कि ए को कंटेन करे और वो जेड में भी पूरा कंटेन हो जाए। ओके, तो मान लेते हैं कि एक एप्सिलॉन पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल आई बनना है इसके पड़ोस में। तो ये इंटरवल आई पूरा का पूरा इसमें कंटेन हो जाना चाहिए जेड में, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि ये अगर इंटीजर ए है, हम यहाँ एक की बात करते हैं, तो इस एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, नॉट इंटीजर। ये इसके नेबरहुड में यहाँ मान लेते हैं ये अगला नेबरहुड ये होगा, अगला इंटीजर ये होगा a+1, इधर इसके पहले वाले इंटीजर a-1। तो ये बट इसके अंदर के जो भी पॉइंट हैं वो इंटीजर्स तो नहीं हैं, वो नॉन इंटीजर्स हैं। तो ये इसमें नॉन इंटीजर्स कंटेन कर रहा है, बस एक ही इंटीजर है, एक ही इंटीजर की बात नहीं होगी। ये पूरा का पूरा इसमें कंटेन होना चाहिए जेड में। पूरा कंटेन होने का मतलब ये हुआ इसमें आने वाले हर एक एलिमेंट इंटीजर होने चाहिए, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है। तो कोई भी हम इंटीजर ले लेते हैं, सब में यही सिचुएशन बनेगी और इस वजह से ही ये जेड हमारा किसी भी इंटीजर के लिए नेबरहुड का काम नहीं करेगा। अब देखते हैं नोट पॉइंट 1 क्या लिखा है। इसमें लिखा है काउंटेबल सेट्स कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। तो ये क्या मसला है इसका? कह रहा है काउंटेबल सेट किसी भी रियल नंबर के लिए नेबरहुड का काम नहीं करेंगे। कैसे? तो अभी हमने देखा था कि आई जो हमने बनाया था अभी, वो कैसे बनाया था? अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ये हुआ। तो ये एक इंटरवल है और हमें पता है कि इंटरवल चाहे वो क्लोज इंटरवल हो चाहे ओपन इंटरवल हो, वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो ये अनकाउंटेबल है आई, और हम कह रहे हैं ये किसी में कंटेन होगा। तो ये कब होगा अनकाउंटेबल? क्या काउंटेबल में कंटेन हो सकता है? नहीं भाई। बड़ा पीस ले लो आइसबर्ग का और कह दो कि उसको हम छोटे से कटोरी में रखना चाह रहे हैं, तो आएगा ही नहीं। या फिर बड़ा पीस ले लो आइसबर्ग का, बड़े से ड्रम में रख दो अगर, तो तब तो आ जाएगा ना। तो ये वही बात हुई कि ये अगर आई अनकाउंटेबल है तो इस एस को भी अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। वही कह रहा है इस नोट पॉइंट 1 में कि काउंटेबल सेट्स कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ रियल नंबर। मतलब अगर एस काउंटेबल है तो ये नेबरहुड नहीं बनेगा किसी भी रियल नंबर के लिए। जैसे कि अभी हमने देखा था जेड के लिए, जेड कैसा था? ये था काउंटेबल, इसलिए इसके लिए कोई ऐसी आई नहीं मिलेगा सच दैट ये जेड में कंटेन हो जाए, है ना। तो इस सिचुएशन में ये जेड काउंटेबल होने की वजह से भी देखा हमने कि ये नेबरहुड नहीं बना। अब अदर एग्जाम्पल्स, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्यू, सेट ऑफ रेशनल। ये भी काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, इसलिए ये भी हमारा नेबरहुड नहीं बना। और अगर इस काउंटेबिलिटी वाले फंडे को अगर एक साइड में रख दें और दूसरा फंडा देखें अपना वही डेफिनेशन से ही, तो डेफिनेशन से भी अभी ये नहीं काउंटेबल, ये नेबरहुड नहीं बनेगा। क्यों? चलिए ले लेते हैं कोई रेशनल नंबर अल्फ़ा सच दैट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ये हमारा आई बना लेंगे। एप्सिलॉन क्या है? बहुत छोटी क्वांटिटी है। ओके, तो करेंगे क्या इसमें, इस आई में देखेंगे कि क्या रेशनल ही आ रहे हैं, इसमें तो इरेशनल भी आ जाएंगे, ऐसे ही रेशनल आ जाएंगे। देखिए
दो रियल नंबर्स के बीच में, ये रियल लाइन है, ये नंबर, चलिए सिंपल नंबर ले लेते हैं 1 2। इन दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट क्यू आएंगे और इनफाइनाइट क्यू कॉम्प्लीमेंट आएंगे। मतलब दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो रेशनल होंगे और बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो इरेशनल होंगे। तो ऐसे ही हम कह देंगे कि इस इंटरवल आई में जो भी हमने बनाया है ये वाला, इसमें इरेशनल और रेशनल दोनों ही आएंगे, लेकिन हमको चाहिए कि केवल रेशनल वाले चाहिए थे कि रेशनल वाले इसमें आ जाएं तो इसमें कंटेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें कह रहा नहीं भाई हम इरेशनल भी देंगे इसमें, तो सीधे से मना कर देगा कि नहीं तुम नेबरहुड नहीं बनाओगे, फिर निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तो इससे बात नहीं बनी, मतलब ये क्यू भी नेबरहुड बनाने से रहा। ओके, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट का, मतलब इरेशनल वही बात कि ये भी अगर हम बनाएंगे अल्फ़ा माइनस एप्साइलन, अल्फ़ा प्लस एप्साइलन, तो इसमें भी रेशनल और इरेशनल दोनों ही आएंगे, इस वजह से ये नेबरहुड नहीं बनाएगा। हाँ, और एक बात ये भी है कि हमने कहा था काउंटेबल सेट्स कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ रियल नंबर, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल बताया था कि अनकाउंटेबल होना पड़ेगा सेट को। अब यहाँ तो भैया ये अनकाउंटेबल है, उसके बावजूद ये नेबरहुड नहीं बना रहा है। ये एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हो गया इसका। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं रियल नंबर। ये हर एक रियल नंबर के लिए नेबरहुड बनाएगा। फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग टू आर, ये नेबरहुड है। ओके, कोई भी रियल नंबर ले लेंगे, अल्फ़ा ले लिए, चलिए अल्फ़ा ले लेंगे रियल नंबर, अल्फ़ा बिलोंग टू आर, तो एक एप्साइलन पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा। ओके, सच दैट अल्फ़ा माइनस एप्साइलन, अल्फ़ा प्लस एप्साइलन, ये आई बनाएंगे। तो ये हुआ तुम्हारा, यहाँ पर रहेगा अल्फ़ा माइनस एप्साइलन, यहाँ पर रहेगा अल्फ़ा प्लस एप्साइलन, तो इसके बीच में सारे रियल नंबर ही आएंगे। मतलब ये पूरा का पूरा तुम्हारा इस रियल नंबर आई में, सॉरी रियल नंबर आर में कंटेन हो गया। तो मतलब ये अल्फ़ा क्या था, कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर ले लिया था। तो इस तरह से ये हमारा सारे रियल नंबर के लिए यही सिचुएशन फॉलो होगी और इस वजह से ये नेबरहुड बन गया। ओके, तो अब देखते हैं कि हाँ, सेकंड नोट पॉइंट क्या है कि आर एंड फाई आर नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। ओके, और थर्ड पॉइंट, इफ़ एस इज नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा इम्प्लाइज एस बिलोंग टू एस, सॉरी अल्फ़ा बिलोंग टू एस नॉट कन्वर्सरी। मतलब कि अगर कोई सबसेट किसी रियल नंबर का नेबरहुड है तो उस रियल नंबर को उसका मेंबर होना पड़ेगा। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है, कि उल्टा ट्रू नहीं है तो मतलब कि इसके मेंबर अगर इसका है तो वो जिसका मेंबर है वो सेट नेबरहुड बनाएगा ही बनाएगा। जैसे कि इसमें क्यू कॉम्प्लीमेंट में था, हम लेंगे इसमें से रूट 2 लेंगे, मेंबर है इसका, लेकिन इसके लिए ये नेबरहुड नहीं बनाता है। तो वही बात कह रहा है कि अगर कोई एस किसी अल्फ़ा के लिए नेबरहुड है तो ये इसमें बिलोंग करेगा, बट सेट में बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट का वो नेबरहुड बने, ऐसा नहीं कर सकते। चलिए अब इसका रिजल्ट की बात कर लेते हैं। एनी सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, सबसेट और सुपर सेट क्या होते हैं? सबसेट का मतलब ये हुआ ए और बी, ए और बी हम दो से ले लेंगे, तो ए हम कहेंगे बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, मतलब पूरा ए इसमें बैठा है। मतलब कि अगर हम ये बड़ा वाला गोला कह रहे हैं बी है, ए ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं। ठीक, तो सुपर सेट क्या हुआ? ए को हम बी का सुपर सेट कहेंगे अगर बी पूरा इसमें कंटेन हो जाए। मतलब अभी हमने गोला कंसेप्ट बताया था ना कि ए के सारे मेंबर्स बी के मेंबर्स थे, ये बड़ा वाला बी था, बड़ा वाला गोला बी था, छोटा वाला गोला ए था। तो इस सिचुएशन में ए
बी में कंटेन है मतलब ए बी का सबसेट है, ठीक। तो हम बी को ए का सुपर सेट कहेंगे, ये होता है सबसेट और सुपर सेट। तो यहाँ कह रहा है कि एनी सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। मतलब कि एनी सुपर सेट ऑफ नेबरहुड, किसी नेबरहुड का सुपर सेट, मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि ए नेबरहुड है किसी रियल नंबर अल्फा के लिए, तो इसका सुपर सेट क्या है बी, तो ये भी इसी अल्फा के लिए नेबरहुड होगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा माइनस एप्साइलन और अल्फ़ा प्लस एप्साइलन जब हम बनाएंगे इंटरवल आई ऐसा, तो वो चूँकि ए नेबरहुड है तो ये इंटरवल में कंटेन हो जाएगा, ये इंटरवल आई सॉरी ये इंटरवल आई ए में कंटेन हो जाएगा, और ए किस में कंटेन है बी में, तो इनडायरेक्टली आई बी में कंटेन हो गया, मतलब कि उस अल्फ़ा के लिए बी भी नेबरहुड का काम करेगा। तो वही पहले पॉइंट में कह रहा है कि एनी सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ओके, अब सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट, दो नेबरहुड किसी रियल नंबर अल्फ़ा के दो नेबरहुड। सबसे पहली बात, दो नेबरहुड पॉसिबल हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। किसी नेबरहुड जैसे कि मान लेते हैं कि ए कोई नेबरहुड है अल्फ़ा का और बी भी कोई नेबरहुड है, तो अभी देखा था ना, ए अंदर था बी बाहर था, तो ए और बी दोनों ही नेबरहुड थे, तो ऐसे मान लिया इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये इसमें टोटली कंटेन है तो ए ही आ जाएगा, या फिर अगर ये टोटली कंटेन नहीं भी है तो भी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अभी यहाँ क्या था, ए बी में कंटेन हो गया था, तो सीधा सीधे हमको दिख गया कि ये इन दोनों का भी इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ए ही आ जाएगा, और ये तो नेबरहुड रहेगी। अगर मान लो ये सिचुएशन ना हुई, दोनों सेपरेट है, मतलब सेपरेट का क्या मतलब हुआ कि टोटली कंटेन नहीं है ए बी में, जैसा कि अभी दिखाया था ए ऐसे था, तो अब क्या करेंगे कि ए और बी दो सेट हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एक I1 मिलेगा अल्फ़ा रियल नंबर इसके लिए, और इसके करस्पॉन्डिंग I2 मिलेगा, है ना। ये दोनों ही अल्फ़ा के लिए नेबरहुड का काम करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग I1, इसके करस्पॉन्डिंग I2 मिला। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ रहा होगा एक एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 जिसके लिए I1 बना होगा, यहाँ रहा होगा एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 जिसके करस्पॉन्डिंग I2 बना होगा। अब हम मान लेते हैं कि एक एप्सिलॉन बनाएंगे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 के मिनिमम से, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 इसके बना लेंगे एप्सिलॉन। तो इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक इंटरवल बनेगा I3, जो ये I3 बनेगा, है ना, जो ये I3 बनेगा, जो ये I3 बना हमारा, जो I3 बना वो कंटेन होगा I1 और I2 दोनों में। क्यों? क्योंकि ये एप्सिलॉन जो बना था वो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 के मिनिमम से बना था, तो इन दोनों में ये I3 कंटेन हो जाएगा। अगर इन दोनों में कंटेन हुआ और I1 किस में कंटेन था, ए में, मतलब I3 कंटेन्ड इन I1 और I1 कंटेन्ड इन ए, और दूसरा I3 कंटेन्ड इन I2 एंड I2 कंटेन्ड इन बी। मतलब कि जब कोई एक ही एलिमेंट दो अलग अलग सेट में कंटेन होता है तो क्या होता है, उसका मतलब ये हुआ कि वो कॉमन है, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग हमने I3 बनाया था, उस एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 के मिनिमम के लेकर एप्सिलॉन डिफाइन किया, फिर एप्सिलॉन से एक I3 डिफाइन किया, तो वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी अल्फ़ा के लिए नेबरहुड बन गया। ओके, तो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट इज आल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक, अब थर्ड में आ जाते हैं, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट नीड नॉट बी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ, अपने इच्छानुसार कितने भी इंटरसेक्शन ले लेते हैं हम, चलिए इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट की तो फाइनाइट में हो जाएगा इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ हम अगर इनफाइनाइट ले लें तब क्या बन पाएगा, चलो देखते हैं। इनफाइनाइट में हम ले लेते हैं एक an, डिफाइन करते हैं an इक्वल टू ओपन इंटरवल -1/n 1/n, और n क्या है, n हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक, अब इसमें हम सारा डिफाइन करते जाएंगे, जब हम n नेचुरल नंबर मतलब कि यहाँ a1 भी होगा, a1 होगा वो होगा -1 से 1 में, a2 होगा वो होगा तुम्हारा -1/2 से 1/2 में। कहने का मतलब ये ऐसे चलेगा, ये यहाँ हुआ 0 0 के
इधर -1/n, इधर +1/n। तो जितना n बढ़ाते जाएंगे उतना हम इसके 0 के करीब श्रिंक होते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये केवल यही बचेगा, 0 ही। तो सबका इंटरसेक्शन छोटा और छोटा सा लेते जाएंगे तो इंटरसेक्शन सबसे छोटा वाला आएगा, क्योंकि यहाँ एकदम छोटा इंटरवल जब बनेगा तो वहाँ केवल 0 ही इंटरसेक्शन में बचेगा। मतलब इंटरसेक्शन an इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, है ना, n = 1 to इन्फिनिटी। तो ये केवल 0 ही बचेगा सिंगलटन। तो ये नेबरहुड नहीं बनाएगा, सिंगलटन है। सिंगलटन सेट कभी नेबरहुड नहीं बनाता, क्योंकि फाइनाइट मतलब काउंटेबल। अभी हमने बताया था पहले पॉइंट में कि काउंटेबल सेट्स कभी भी नेबरहुड नहीं बनाते, है ना। तो इस तरह से हमने ये देखा, थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। आर्बिट्री यूनियन ऑफ नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर इज अगेन ए नेबरहुड ऑफ दैट रियल नंबर। मतलब यूनियन कितना भी लेते चले जाएँ, आर्बिट्री है, मनचाहा इनफाइनाइट यूनियन लेते चले जाएँ, वो हमारा नेबरहुड फिर से बन जाएगा। ओके, चलिए इंटीरियर पॉइंट की बात करते हैं। इंटीरियर पॉइंट पढ़ने से पहले हम एक जो नीचे नोट लिखा है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, एस इज नेबरहुड ऑफ एक्स इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई सेट है एस, वो किसी रियल नंबर अल्फ़ा कह लो या एक्स कह लो, इसके लिए नेबरहुड बनेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। मतलब कि ये एस का इंटीरियर पॉइंट है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना। तो अब देखते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हम इंटीरियर पॉइंट देखते हैं क्या होता है। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट कोई रियल नंबर अल्फ़ा वो इंटीरियर पॉइंट बनाएगा, रियल नंबर अल्फ़ा है वो इंटीरियर पॉइंट, कोई रियल नंबर अल्फ़ा है ना, कोई रियल नंबर अल्फ़ा और एस सबसेट है रियल नंबर का। तो ये अल्फ़ा इस एस का इंटीरियर पॉइंट तभी बनेगा जब ये एस इस अल्फ़ा का नेबरहुड बनेगी। तो नेबरहुड पहले हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो और नोट पॉइंट में लिखा है काउंटेबल सेट्स कैन नॉट हैव इंटीरियर पॉइंट। तभी हमने देखा था कि काउंटेबल सेट्स नेबरहुड नहीं बनाते थे। जब नेबरहुड नहीं बनाते थे तो और यहाँ कह रहा है कि अल्फ़ा इंटीरियर पॉइंट है अगर एस नेबरहुड है अल्फ़ा का, है ना। तो अगर एस काउंटेबल हुआ तो ये किसी भी रियल नंबर के लिए इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा, मतलब इसको अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा, तभी ये इंटीरियर पॉइंट पे काम कर पाएगा, तभी इंटीरियर पॉइंट के बारे में सोच पाएंगे। सेकंड क्या कह रहा है कि इंटीरियर पॉइंट सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट कंटेन इन दैट सेट। ठीक, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे कुछ प्रॉपर्टी लिखी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। द फॉलोइंग रिजल्ट्स ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ रियल नंबर। ए और बी कोई रियल नंबर के दो सबसेट ले लेते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर को ले लेते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या कहता है कि एम्प्टी सेट का इंटीरियर एम्प्टी सेट होता है और पूरे रियल नंबर का इंटीरियर रियल नंबर होता है। सेकंड वही कह रहा है जब भी बताया था कि इंटीरियर ऑफ ए सेट कंटेन इन दैट सेट। थर्ड प्रॉपर्टी ए अगर बी का सबसेट है तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि इंटीरियर में भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, इसको हम कह रहे हैं मोनोटोन प्रॉपर्टी। ठीक, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो सबसेट हैं रियल नंबर के, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन का इंटीरियर लो चाहे उनके इंटीरियर का इंटरसेक्शन लो, दोनों बात बराबर ही है। ठीक, और फिफ्थ में क्या कर रहा है कि यूनियन की बात कर रहा है, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर ये कंटेन होता है ए यूनियन बी के इंटीरियर में। ये यूनियन बी के इंटीरियर में मतलब ए और बी दो सबसेट थे रियल नंबर के, उनका इंटीरियर लिया फिर उनके इंटीरियर का यूनियन लिया, तब वो कंटेन होगा उन दोनों सबसेट के यूनियन के इंटीरियर में। जनरली ये इक्वलिटी होल्ड नहीं होती है, हम ज़्यादातर बुक्स में ऐसे ही लिखा देखते हैं। इस साइन का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर भी हो सकता है इम्प्रॉपर भी हो सकता है, बट प्रॉपर के लिए ये साइन लिया जाता है। सिक्स में क्या कर रहा है कि जनरली ए इक्वलिटी
नहीं होल्ड होती इसी में, इसी की बात कर रहा है 6 में कि इसमें इक्वलिटी होल्ड नहीं होती है जनरली। जैसे कि हमें एग्जांपल दिखाया गया है, एग्जांपल में दिखाया गया है कि ए ले लिया हमने क्लोज इंटरवल 2 कमा क्लोज इंटरवल 0,2 और बी के लिए है क्लोज इंटरवल 2,4। ए का इंटीरियर ऑफ ए ये हो जाएगा तुम्हारा ओपन इंटरवल 0,2 और बी का इंटीरियर ऑफ बी ये 2,4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका पहले ए और बी का यूनियन लो। ए और बी का यूनियन क्या होगा, 0 से 4 हो जाएगा। ए यूनियन बी इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 4। ओके, इसका इंटीरियर लो, ए यूनियन बी का इंटीरियर लो, ये होगा ओपन इंटरवल 0,4। ठीक, अब हम ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर देखते हैं क्या होगा, है ना। अभी वेरीफाई कर लें, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर ये क्या होगा 0 to 4 बट नॉट इंक्लूडिंग 2। यहाँ पर भी 2 पर ओपन इंटरवल है, और सॉरी ओपन है, और यहाँ पर भी 2 ओपन है। मतलब कि ना तो ए इंटीरियर कह रहा है 2 को लो, ना तो बी इंटीरियर कह रहा है 2 को लो, दोनों इस 2 को अवॉइड कर रहे हैं, इस वजह से 2 इसमें से निकाल दिया। अब देखो क्या गया, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर 0 to 4 बट नॉट इंक्लूडिंग 2, और ए यूनियन बी का इंटीरियर 0 to 4 आया था, तो ये इक्वल नहीं हुए। ठीक, अब कुछ और एग्जांपल इसके हम करके देखते हैं इंटीरियर के। जैसे जेड एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, ये नेबरहुड नहीं था, अभी हमने देखा था नॉट नेबरहुड इम्प्लाइज नॉट इंटीरियर, है ना। और ऐसे ही हम देखते हैं क्यू के लिए, क्यू कॉम्प्लीमेंट ये भी नेबरहुड नहीं थे, तो नॉट इंटीरियर, नेबरहुड नहीं थे, इंटीरियर भी नहीं बनाएंगे, इंटीरियर नहीं हुए। और इंटरवल लेते हैं, क्लोज इंटरवल की बात करें तो ये हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा। क्यों, एंड पॉइंट क्यों छोड़ देगा, इसका रीज़न ये है, एंड पॉइंट छोड़ने का मतलब रीज़न ये है कि एंड पॉइंट छोड़ने का रीज़न ये है, यस, मान लो ए ले लिया, ये हमने ले लिया, ये था ए बी, यहाँ पर क्लोज था। ठीक, अब अगर हम कितना भी छोटा एप्सिलॉन क्यों ना ले लें, जब ए माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो ये इस इंटरवल के बाहर के पॉइंट पक्का है ले लेगा। तो अगर इसमें बाहर के पॉइंट ले लेंगे तो इंटरवल जो बनाएंगे एप्सिलॉन इंटरवल, तो एप्सिलॉन इंटरवल बनाएंगे तो पूरा इसमें कंटेन होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बाहर के पॉइंट ले लेगा यहाँ से ए माइनस एप्सिलॉन से, इस वजह से एंड पॉइंट ए छोड़ देंगे। यही रीज़न है बी के लिए भी, कि जब यहाँ बी प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो इधर के पॉइंट ले लेगा। तो अगर हम इन दोनों पर ओपन कर दें, तब ए भी नहीं ले सकते, बी भी नहीं ले सकते, मतलब कि ए से जस्ट आगे, अगर जस्ट आगे कितना भी छोटा पॉइंट ले ले रहेगा उसी में ही। इस वजह से क्लोज इंटरवल ए बी, इसका इंटीरियर ओपन इंटरवल ए बी ही रहेगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे कमेंट करिए और वायरल कर लीजिए।